नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स 2020 के बारे में, जो कि कल इसका जो है इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश हो चुका है सीएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं उसके लिए वीडियो बना कुछ पॉइंट्स, जैसे कि मेडिकल ड्यू क्या होता है। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं हम लोग। कट ऑफ कितना गया है, मतलब कट ऑफ कितना इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है आगे के प्रोसेस के लिए, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। एडिशनल बच्चों का कितना चांस है, मतलब जो एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट आने वाला है उसमें कितने बच्चों का चांस हो सकता है, कितने बच्चे और सेलेक्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कब आ रहा है एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट, उसके ऊपर बात करेंगे। स्टैंड बाई का क्या होगा, जो स्टैंड बाई मेडिकल ड्यू दोनों हैं उन लोगों का क्या होगा, उसके ऊपर पूरा बात करेंगे। तो जिन भी बच्चों का ये सब डाउट है, ये जितने पॉइंट लिखे हैं मैंने, इसमें से आप लोग को एक भी डाउट है तो पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए, आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके सारे डाउट जो हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो का मोटिवेशन है कि कई बार मन करता है हार मान लूँ, फिर बाद में याद आता है अभी तो बहुत लोगों को गलत साबित करना है। आई होप इसका मतलब समझ गए होंगे, पहले भी ले चुका हूँ ये मोटिवेशन में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेडिकल ड्यू के बारे में, ठीक है। मेडिकल ड्यू से पहले हम लोग बात करते हैं ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कैसे करें हम लोग। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सीएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। मैं आपको सीधे वहीं पर लेके चलता हूँ, ठीक है। आप लोग कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को कैसे जाना है यहाँ पे, उसको प्रोसेस बताता हूँ मैं। आप लोग को सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद से यहाँ पे लिखना है सी एस बी, ठीक है। सी एस बी लिखने के बाद से आप लोग को थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद से कैंडिडेट पे जाना है। कैंडिडेट के बाद से आप लोग को पी एस एल इंडॉलमेंट लिस्ट पे जाना है, ठीक है। वहाँ से जा सकते हैं, मैंने सब कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आगे आते हैं हम लोग, जो मैंने इंटरफेस खोला है पी एस एल इंडॉलमेंट लिस्ट के बारे में। देखिए, ग्रुप एक्स के लिए मैंने डाउनलोड किया है, ग्रुप वाई के लिए मैं डाउनलोड किया है। आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड हैं, ठीक है। और हम लोग रैली की बात जो है अगले वीडियो में करेंगे। रैली की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो रैली कैंडिडेट है वो वापस जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चेक देयर नेम्स इन ऑल ग्रुप्स एंड ट्रेड्स। कैंडिडेट को हर एक ग्रुप्स और ट्रेड्स में अपना नाम चेक करना है। दूसरा है एडवांस इनिशिएशन लिस्ट, जो एडवांस इंटीमेशन लिस्ट फॉर इनटेक, मतलब वही है ये जो एक्स के लिए है, वाई के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका, ठीक है। एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट फॉर इनटेक 2020 जो है ग्रुप एक्स के लिए जो है वो 12 जुलाई को पब्लिश होगा, और ग्रुप वाई के लिए जो है 25 अगस्त को पब्लिश होगा। तो जो भी बच्चे जो हैं, एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट का मतलब यही है, आप लोग समझ सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, कि अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए उसका ज्वाइनिंग पे जा रहा है, वो ज्वाइनिंग पे जा रहा है, अगर किसी कारणवश या किसी मेडिकल परिस्थिति के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो जो वैकेंसी खाली रहती है उसके उसको उसको भरने के लिए जो है एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट बनाया जाता है, उससे पहले स्टैंड बाई को चांस मिलता है, उसके बाद से आप लोगों को एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट का चांस मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि स्टैंड बाई काफ़ी कम बच्चे हैं, इसलिए एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट जो है पहले पब्लिश होगा 12 जुलाई को, और 25 अगस्त को जो है वाई ग्रुप के लिए पब्लिश होगा। बात करते हैं आगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट लिस्ट। देखिए, ये जो है पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है। आप लोग जब अपना ज्वाइनिंग लेटर खोलेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, इंग्लिश में है ये, हिंदी में है ये। कोविड-19 अंडरटेकिंग, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रिकॉशंस है, आप लोगों को बच के रहना है, वो सब पूरा दिया हुआ है। कंसेंट फॉर्म आपको फिलअप करना है फॉर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स ओनली, जो 18 साल से कम बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 18 साल से कम बच्चे जो होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो लोगों के लिए कंसेंट फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग लेटर बेलगावी के लिए इंस्ट्रक्शन है ये, नलिया के लिए है। आप लोगों का तीन तीन सेंटर पे जो है ज्वाइनिंग होगा इस बार। आप लोगों का जो एक्स ग्रुप का होगा वो बेलगावी पे होगा, जो कि कर्नाटका में है। नलिया पे वाई ग्रुप का होगा, और आबादी में वाई ग्रुप का होगा। P5 इन्फॉर्मेशन सीट है, इसमें कुछ आप लोग के लिए दिया होगा इंस्ट्रक्शन, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको डाउनलोड करने के बाद से। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे और भी पॉइंट डिस्कस करना है, ठीक है। अब है प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, जो कि मैं बता चुका हूँ पहले कि आप लोग आ चुका है ये पी एस एल के बाद जो है इनरोलमेंट लिस्ट आया है। अब बात करते हैं हम लोग कैसे जो है ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करें। सबसे पहले आप लोगों को इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। आप लोगों को जो है थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद से
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ST Intech 2 2020। इस पर क्लिक करने के बाद से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ST 2 2020 पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर एक इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा नेट स्लो है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आप लोगों के पास। उसके बाद से जो है आप लोगों का जो ईमेल आईडी है, जब आपने जो है अपना एडमिट कार्ड फेज फर्स्ट के लिए डाउनलोड किया होगा या फेज सेकंड के लिए डाउनलोड किया होगा, तो आपने जो ईमेल आईडी डाला है वो ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। तो जो भी कैंडिडेट जो है डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वो जल्द से जल्दी डाउनलोड करें और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं आप लोग। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7081710345। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भेज सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, 70, अगर हेल्प करना चाहें तो 70817103, ठीक है, 45। अगर आप लोग चाहें तो इस पर ज्वाइनिंग लेटर अपना भेज सकते हैं। मैं आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर जो है एक वीडियो बना के उसको कुछ बच्चे को जो आगे वाले कैंडिडेट हैं मैं उनको मोटिवेट करूंगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो आप लोग ऐसे जो है अपने ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग का कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश हो जाएगा। ये रिफ्रेश हो गया। आप लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद साइन इन करेंगे। साइन इन के बाद से आप लोग के पास जो है मतलब एक इंटरफेस खुल के आएगा, उसमें इंस्ट्रक्शन होंगे। फिर मेरे पास किसी का आईडी नहीं है ना किसी का पासवर्ड, इसलिए नहीं खोल पा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग को पूरा का पूरा दिखाता मैं। उसके बाद से आप लोगों को पता है वहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए ऐसा ही बिल्कुल मिलेगा। जब आप लोग खोलेंगे ना उसको अपना उसमें, तो आप लोग को बिल्कुल एडिशनल इनिशिएशन फॉर कैंडिडेट कॉल फॉर एनरोलमेंट ऐसे ही बिल्कुल मिलेगा। वहाँ पे आप लोग को डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो जो यहाँ पे दिया है वही वहाँ पे भी होगा, बस उसमें ज्वाइन लेटर आप लोग का आया होगा। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे हम लोग। मतलब मेन टॉपिक क्या, जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है कि मेडिकल ड्यू क्या होता है। सबसे पहले मेडिकल ड्यू के लिए हम लोग को अपने PDF पे आना पड़ेगा। तो एक्स ग्रुप का जो PDF है उसको ओपन करता हूँ मैं, जिसमें कि मैं बताता हूँ कितने कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं इस बार। 2880 सेलेक्टेड हुए हैं। इसमें मेन कैंडिडेट भी हैं, स्टैंड बाई भी हैं और मेडिकल ड्यू भी हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, आप लोग कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये आप लोग का ये आप लोग का जो है इनरोलमेंट लिस्ट है। पहला दिया है सीरियल नंबर, फिर ASC वाइज आप लोग का ज्वाइन लेटर आया है। AC1 का जो है पहले आया है। ठीक है, रोल नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, DO भी दिया हुआ है, कॉल्ड एस दिया है, मेन के लिए है कि स्टैंड बाई के लिए है या मेडिकल ड्यू के लिए है, कभी भी दे सकते हैं। रिपोर्टिंग ATS बेलगावी है। रिपोर्टिंग डेट जो है सबका अलग अलग है, कुछ बच्चों का सेम है कुछ बच्चों का अलग है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 1/7/2020 और यहाँ पर जो है 8/7/2020। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में हम लोग आए थे यहाँ पे, मेडिकल ड्यू क्या होता है। तो मेडिकल ड्यू को पहले देख लेते हैं कहाँ पे। देखिए जैसे सबसे पहला कैंडिडेट जो है 21 पे है, 1 भवानी सिंह, 10/7/2002 इसका डेट ऑफ बर्थ है। मेन मेडिकल ड्यू है। मेन मेडिकल ड्यू का मतलब ये होता है कि आप लोग सेलेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या हुआ है कि जब आप लोग मेडिकल दिए होंगे तो आप लोग को री मेडिकल मिला होगा। क्या मिला होगा, री मेडिकल आप लोग जो है क्वालिफाइड कर चुके हैं, लेकिन आप लोग को जहाँ जहाँ पे आप लोग को बुलाया गया था ग्रीन कार्ड लेने के लिए, आप लोग वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किए हैं। ठीक है, मैंने कुछ कैंडिडेट से पूछा है तो उन्होंने बताया है ऐसा कि आप लोगों ने जो है मतलब जब आप लोग मेडिकली फिट हो गए हैं उसके बाद से आप लोग को ग्रीन कार्ड देने के लिए बुलाया गया था जिस सेंटर पे, आप लोग उस सेंटर पे मतलब वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, गए नहीं थे वहाँ पे, इसलिए जो है यहाँ पे मेन मेडिकल ड्यू आया हुआ है। इसका मतलब समझिए आप लोग स्टैंड बाई मेडिकल ड्यू का मतलब यही है कि आप लोग स्टैंड बाई है, मतलब आप लोगों का नंबर थोड़ा बहुत कम है और आप लोग स्टैंड बाई में भी है और मेडिकल ड्यू में भी है। मतलब आप लोग का मतलब मेडिकल ड्यू मतलब मेन मेडिकल ड्यू तो अलग है, मेन मतलब सेलेक्टेड है वो, लेकिन मेडिकल ड्यू के कारण आप लोग थोड़ा बहुत जो भी क्राइटेरिया होगा उसको पूरा करके आप लोग ज्वाइनिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंड बाई वाले को जो है रुकना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 28/7/2020, जैसे इसका जो रिपोर्टिंग है वो 6/7/2020 है, लेकिन इसका जो है 28/7/2020 है। ठीक है, तो इसको रुकना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए अलग से लिस्ट आएगा इसका, और फिर जिसका ज्वाइनिंग जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टिंग डेट बोला है तो आप लोग यहाँ पे जरूर रिपोर्ट कीजिएगा 28 तारीख को, 28/7/2020 को, प्रभात रावत। ठीक है, अब आते हैं मेन हम लोग जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है। हम लोग अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हम लोग तीसरा पॉइंट जो है हम लोग का है वो है कट ऑफ कितना गया है। देखिए इस बार जो है कट ऑफ बहुत ही कम बढ़ा है, मतलब कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से मैंने बताया था पहले वीडियो में कि 1 से 2 नंबर इंक्रीज होगा, उतना ही इंक्रीज हुआ है। क्योंकि जो है आप लोग देख सकते हैं कि इस बार इस बार जो एक्स ग्रुप में कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो 2880 हुआ है, और हर बार जो है कम से कम 2200 से 2300 होता है।
वाई ग्रुप में कम हुआ है, वाई ग्रुप का देख लेते हैं हम लोग कितना सिलेक्शन हुआ है। वाई ग्रुप का थोड़ा बहुत कम हुआ है, और वाई ग्रुप में जो है मेन मेडिकल ड्यू भी ज़्यादा है, देख सकते हैं आप लोग खुद। 1 मिनट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई ग्रुप में जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वाई ग्रुप में जो है मेन मेडिकल ड्यू भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें कितने कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं? ओनली 1165, ठीक है। 1165 में भी से मेन मेडिकल ड्यू है, बहुत ज़्यादा है इसमें। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मेन मेडिकल ड्यू मतलब मेन कैंडिडेट जो है बहुत ही कम सेलेक्टेड हुए हैं इसमें, बहुत ही कम सेलेक्टेड हुए हैं। देखिए मेन मेडिकल ड्यू सबसे पहले वाले का भी मेन मेडिकल ड्यू है, फिर मेन मेडिकल ड्यू, मतलब इसमें जो है 90% जो लड़के का जो है मेन मेडिकल ड्यू ही है। 90% लड़कों का जो है वाई ग्रुप में मेन मेडिकल ड्यू है, 90 या 95% बोल सकता हूँ मैं, इतना गारंटीड है मुझे, ठीक है। तो इनका जो रिपोर्टिंग डेट है, देखिए कहाँ पे है, दिखा देता हूँ आप लोगों में कि इनका ATS बेलगावी है, इनका भी 1/8/2020, और किसी का जो है अवार्डी है, किसी का नलिया है 21/8/2020 को, अगस्त में है, देख लीजिए आप लोग। अब आते हैं हम लोग जो है चौथा पॉइंट जो हम लोग का क्या है वो देख लेते हैं हम लोग कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जो जो एक्स में दिया होगा वही वाई में दिया होगा, तो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ते हैं आराम से, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। फर्स्ट है द लिस्ट इज इन ऑर्डर ऑफ ASC एंड रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड डज नॉट इंडिकेट मेरिट पोजीशन। मतलब ये बता रहा है कि जो लिस्ट है ये कोई आप लोग का नंबर वाइज भी है, लेकिन आप लोग का जो मेन उसमें है ASC और रोल का मेरिट पोजीशन दिया हुआ है ये, ठीक है। सेकंड है ई कॉल लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन्ड कैंडिडेट हैव बीन अपलोडेड इन कैंडिडेट लॉगिन आईडी एंड सेंट ऑन द ईमेल आईडी एज मेंशन्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग स्टार रजिस्ट्रेशन। देखिए आप लोग का जो इस बार जो है कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से आप लोग का जो कॉल अप लेटर है वो इस बार जो है वो ई कॉल अप लेटर आया है आप लोग का। नहीं तो हर बार जो है वो पोस्ट वाइज आता है, पोस्ट के द्वारा आता है आपका कॉल अप लेटर, ठीक है। लेकिन इस बार जो है ई कॉल अप लेटर आया है, तो इन्होंने कहा है कि आप लोग अपनी लॉगिन आईडी में जाके आईडी में आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग को ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। तीसरा पॉइंट है इन केस ऑफ ई कॉल लेटर इज नॉट रिसीव बाई कैंडिडेट हुज नेम फिगर इन इनरोलमेंट लिस्ट। बोल रहे हैं कि अगर किसी का नाम जो है इनरोलमेंट लिस्ट में आया है लेकिन उसका ई कॉल अप लेटर नहीं आ पाया है, तो ही इज़ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ पेज वेयर हिज नेम इज फिगर्ड इन द इनरोलमेंट लिस्ट। तो क्या बोला है इन्होंने कि आप लोग जो है अपना नाम जो है वो जहाँ पे आप लोग का इनरोलमेंट लिस्ट में नाम आया है उसको फोटो कॉपी कराइए, आप लोग प्रिंट आउट निकलवाइए उसका, और आप लोग जो है अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी अधीर्ड बाई कैंडिडेट कोविड-19 अंडरटेकिंग। मतलब जो उसमें मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, इसमें लिखा था कोविड-19 प्रिकॉशंस अंडरटेकिंग, उसको आप लोग पढ़ना है, ठीक है। कंसेंट फॉर्म आप लोग को फिलअप करना है जो 18 साल से कम बच्चे वाले हैं, 18 साल उनका पूरा नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड अदर अप्लीकेबल फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। जितने भी अलग से डॉक्यूमेंट है वो आप लोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, अवेलेबल है। फिफ्थ है कैंडिडेट फिगरिंग इन वन और मोर PSL पब्लिश्ड ऑन द सेम डेट विल बी कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट इन ओनली वन ग्रुप और ट्रेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ IAF। कहा है कि अगर कोई बच्चा जो है ग्रुप X में भी हो गया है, ग्रुप Y में भी हो गया है, तो इन्होंने कहा है, या कोई जैसे ग्रुप Y में भी वो 2-3 ट्रेड में हो गया है, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जिसमें हम लोग की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हम लोग की ज़रूरत होगी, आप लोग को हम लोग उसी में बुलाएंगे, ठीक है। आप लोग को हम लोग दोनों में नहीं एक ही में बुलाएंगे। प्रेसिडेंट CSP रिजर्व द राइट टू एलोकेट एनी ग्रुप्स एंड ट्रेड टू कैंडिडेट अपेयरिंग इन मोर देन वन PSL। मतलब ये बोल रहे हैं कि CSP जो है प्रेसिडेंट के, मतलब CSP के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये जो है अधिकार है कि वो जो है वो ग्रुप और ट्रेड जो है वो कैंडिडेट को जो है अपने अनुसार जो है दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यही सब इसमें। सिक्स्थ पॉइंट है एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वाई टेक एंड नॉन टेक who would be called for enrollment tentatively planned on 2 September 2020 और लेटर भी पब्लिश ऑन CSB। मतलब ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जो एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट है वो वाई ग्रुप का वो 2 सितंबर को दिया जाए, पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट ऑन 25 अगस्त टू कैटर डिफिशियंसी इन इफ एनी अराइजिंग ड्यूरिंग इनरोलमेंट। देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई कमी हुआ, जैसे मेन कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं कर पाए, वहाँ पे मेन कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं कर पाए, तब हम लोग जो है एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट जो है पब्लिश करेंगे, इन्होंने ये कहा है साफ साफ, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेम विल बी पब्लिश अलॉन्ग विद एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट। एडवांस इनिशिएशन लेटर हैव बीन सेंट टू सच कैंडिडेट हु आर लाइकली टू बी कंसिडर्ड फॉर इनरोलमेंट एंड मे बी, ऐसे लिखा है, ठीक है। सेवंथ पॉइंट है कैंडिडेट कॉल फॉर इनरोलमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू प्री मेडिकल। आप लोगों का जो है वहाँ पर प्री मेडिकल होगा, एक मतलब एक बोल सकते हैं कि प्रीलिमिनरी मेडिकल होगा, मतलब एक शॉर्ट मेडिकल होगा वहाँ पे जब आप लोग रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। इफ़ द एनरोलमेंट डेट इज डिफर्ड इन लाइट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, अगर
कोरोना वायरस की वजह से आप लोग का इनरोलमेंट लिस्ट जो है, इनरोलमेंट डेट जो है आप लोग का बाद में शिफ्ट होता है, ये पोस्टपोन होता है, तो आप लोग को जो है सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग जो है अपने मेल के द्वारा जो है उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब दिया है हुआ पूरा का पूरा। अब आते हैं हम लोग मेन अपने PDF पे। अब है एडिशनल बच्चों का कितना चांस है। देखिए, अब एडिशनल बच्चों का चांस जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेन कैंडिडेट कितने रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे बेलगावी में, नलिया में और अवाडी में। ठीक है, कितने बच्चे रिपोर्ट करते हैं और कितने बच्चे मेडिकल में आउट होते हैं और कितने बच्चे रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उसके हिसाब से एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट का चांस बनेगा। तो जो भी कैंडिडेट जो है एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट में है वो अपना होप ना खो, आराम से रहें, अपने इनटेक दूसरे इनटेक की तैयारी करते रहें। ठीक है, अगर आप लोग का हो गया तो हो गया, नहीं तो आप लोग एग्जाम देकर दूसरे इनटेक का तैयारी करें। ठीक है, स्टैंड बाई का क्या होगा, तो स्टैंड बाई का जो है इस बार बहुत ही कम स्टैंड बाई है, तो स्टैंड बाई मेरे हिसाब से सबका क्लियर हो जाएगा, सबका स्टैंड बाई जो है इस बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं घोषित कर रहा हूँ इस वीडियो में कि स्टैंड बाई जो है सभी बच्चों का है इस बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा जो है आप लोग जितने भी डाउट्स थे, सिर्फ एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप वाले के, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले थे, उनके लिए वीडियो था ये। जितने भी डाउट था आप लोग का डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मेरे चैनल पे आती रहती हैं। अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है रैली कैंडिडेट के लिए वीडियो लाया जाए, तो इसके बाद जो है रैली कैंडिडेट के लिए वीडियो आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी कैंडिडेट डाउट में है, कोई भी इनमें से डाउट है बच्चों का, तो वो क्लियर हो सके। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।